जी स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। अभी जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो एम्पिरिकल फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, इनका डिफरेंसेस और इनका क्वेश्चन किस तरह आता है उसको देखेंगे। ये चीज़ समझने से पहले मैं आपको एक चीज़ बात बता दूं। आज मेरे एक स्टूडेंट की मुझे कॉल आई, रिसीव भी मुझे कहता है कि सर आप कोई इंटी टेस्ट का पार्ट भी साथ साथ करवाएं, आप पॉइंट्स बताते जा रहे हैं, कुछ उनके जो है उसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन करवाएं। तो पहले मैंने आपको कल भी एग्जांपल बताई थी कि जब भी कोई बिल्डिंग बनती है तो अगर 5th स्टोरी 5 मंजिला बिल्डिंग है तो सबसे ज़्यादा नुमाया और यहाँ जो बिल्डिंग आती है वो 5th नंबर वाली है, जो 4th नंबर वाली है, जो दूर से हमें नज़र आ रही होती है। लेकिन उसकी एग्जिस्टेंस तभी है जब बेस होगी। अगर बेसमेंट नहीं है या बेस आपकी नहीं है तो वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज के लिए ये बात याद रख लें कि पहले मैं आपको एफएससी का थोड़ा सा सिलेबस कवर करवा लूँगा। लाइक एक चैप्टर जैसे कवर हो जाता है, जैसे फर्स्ट चैप्टर हम इसकी सीरीज़ चल रही है, जैसे ही फर्स्ट चैप्टर क्लियर हो जाएगा उसके साथ अगले जो आपके टॉपिक्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। और उसके बाद एक पूरी वीडियो बनाई जाएगी जिसके अंदर उसमें एमडी कैट के प्रीवियस क्वेश्चंस को डिटेल के साथ पढ़ाया जाएगा, जिसके साथ आपके इंफॉर्मेशंस और कंसेप्ट को भी क्लियर कर दिया जाएगा और उसके साथ क्वेश्चंस को भी ट्रीट कर दिया जाएगा। और एक और बात बताता जाऊं कि जल्द ही जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट होता है, क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट का था, मैं कहता हूं कि ये पहले जैसे कंप्लीट हो जाए, फिर जब इससे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करूंगा, फिर इसके साथ मैं सेकंड ईयर की बाकायदा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से वो स्टार्ट कर दूंगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसलिए स्टार्ट करूंगा क्योंकि इंटी टेस्ट का मेजर पार्ट सेकंड पार्ट के अंदर जो आता है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आता है। आते हैं एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, इनमें डिफरेंसेस क्या हैं, उसकी तरफ आते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? इट इज द सिंपलेस्ट फार्मूला, इट इज द सिंपलेस्ट फार्मूला which shows the smallest whole number ratio of atoms of किसके एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड। इज कॉल्ड एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला सादा तरीन किसी भी कंपाउंड की शक्ल है जिसमें हम किसी भी एलिमेंट के होल नंबर रेशो उसको डिटरमिनेट करते हैं। किसी भी एलिमेंट के एटम्स की जो उस कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं उसकी स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशो जो है उसको डिटरमिनेट करते हैं बिटवीन द एटम्स ऑफ अ कंपाउंड। भी लिख रहा हूँ क्योंकि एटम और है, एलिमेंट और है, वो इसलिए मैंने थोड़ा सा उसको एलेबोरेट कर दिया। यहाँ पे क्या आता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, अगर मैं लिखूं ये क्या है? इट इज एक्चुअल फार्मूला which shows the total number of atoms in a compound। मॉलिक्यूलर फार्मूला एक ऐसा एक्चुअल फार्मूला है जो कंपाउंड के अंदर एटम्स के टोटल तादाद को रिप्रेजेंट करता है, यानी टोटल नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करता है जो एग्जैक्ट किसी भी कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। या इसको वो यूं भी लिखा हुआ होता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया इट इज़ द एक्चुअल फार्मूला विच शोज द टोटल नंबर ऑफ द एटम्स ऑफ अ मॉलिक्यूल्स इन अ कंपाउंड। जो किसी भी कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला। आगे एग्जांपल की तरफ हैं। मेरे पास एक कंपाउंड है जैसे कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2, इसकी स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशो जब मैं बनाऊंगा तो वो क्या है?
2:2, इसको मैं समालाइज करूँ तो 1। इससे तो मज़ीद इसको सिंपलीफाई नहीं किया जा सकता, तो इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला होगा वो क्या होगा, HO। इसी तरह बेंजीन C6H6, इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला बनता है वो CH है। ग्लूकोज C6H12O6, इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला बनता है वो है CH2O। ये आप था हमारे पास था एम्पिरिकल फार्मूला की एग्जांपल, यानी उसने एम्पिरिकल फार्मूला, ये आपका जितने हैं ये क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला है। जो एटम्स की किसी भी कंपाउंड के अंदर स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशो को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसी तरह अगर हम यहां पे देखें तो हाइड्रोजन परऑक्साइड का क्या होगा, H2O2। ये क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स को, जो दो डिफरेंट एलिमेंट के हैं, एक एलिमेंट हाइड्रोजन है, दूसरा एलिमेंट ऑक्सीजन है, उनके टोटल नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह C6H6 ये किसका है, बेंजीन का है। C6H12O6 इसका क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये किसका है, ग्लूकोज का। तो ये हमारे पास इसकी एग्जांपल थी। अब एक और इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है, फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन द एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये बात याद रखें, एम्पिरिकल फार्मूला ये मॉलिक्यूलर फार्मूला पे डिपेंड नहीं करता, ये एक इंडिपेंडेंट चीज़ है। हाँ, जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो किस पे डिपेंडेंट करता है, वो उसका जो उसकी डिपेंडेंस है वो एम्पिरिकल फार्मूला है। क्यों, अगर एम्पिरिकल फार्मूला होगा तो हम मॉलिक्यूलर फार्मूला को ड्राइव कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर रिलेशनशिप की बात करें, रिलेशनशिप बिटवीन एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, वो हमारे पास क्या रिलेशनशिप बनेगा, विच इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसको मैं MF से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इट्स मीन दैट मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू N मल्टीप्लाई बाय एम्पिरिकल फार्मूला। और अगर हम N को ड्राइव करना चाहें तो ये किस चीज़ के इक्वल होता है, यहाँ पे आपको पता है मल्टीप्लाई हो रहा है, ये एम्पिरिकल फार्मूला जब दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये किसकी इक्वल होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मैस। और ये एक मल्टीपल इंटीजर है जिसकी वैल्यू 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, कोई भी नंबर हो सकता है। अब इससे आपने पॉइंट को समझना है। इस पॉइंट को किस तरह, आपके पास पता है कि ये, इस चीज को देखें, ये मेरे पास फार्मूला है बेंजीन का C6H6, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ द एटम्स इन अ कंपाउंड। किसके, कार्बन के एटम 6 हैं, हाइड्रोजन के एटम कितने हैं, 6। यहां पे इसी का एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, CH। अब किस नंबर के साथ यहां पे मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला बनता है। डेफिनेट वो क्या हम लिखते हैं, यहां पे अगर मैं यहाँ N क्या लिखूंगा, 6। यहाँ यानी इस केस में हमारे पास जो मल्टीपल इंटीजर है वो किसकी इक्वल आया, 6 के इक्वल आया। इसी तरह H2O2 ये क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये किस चीज की इक्वल आएगा, ये HO। दिस इज द इंपिरिकल फार्मूला। अब इंपिरिकल फार्मूला के साथ हम क्या चीज मल्टीप्लाई करें जो हमारा आंसर ये आए, तो उस केस में हम क्या, अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 बनता है। तो ये बात याद रखिए, जो आपका ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये अगर हमारे पास इंपिरिकल फार्मूला होगा तो उससे हम डिराइव करेंगे, अदरवाइज हमारे लिए इसकी डिटर्मिनेशन थोड़ी सी मुश्किल होती है। अब
इसके साथ ही अगले पॉइंट की मैं तरफ आता हूं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जिनके केस में जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला सेम होता है। द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला, उस केस में, अब मिसाल के तौर पर मैं एग्जांपल देता हूं, H2O, H2SO4, C12H22 और 11, इसी तरह NaCl, ये वो कंपाउंड हैं जिनको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। तो इनका एम्पिरिकल फार्मूला भी यही है और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी यही है। अगर इन केसेस में हमने ये देखना है कि n की वैल्यू क्या होगी, जो मल्टीपल इंटीजर है वो किस चीज़ की इक्वल आएगा, तो सिंपल, अगर यहाँ पे आप देखें मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O का भी यही है, इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय एम्पिरिकल फार्मूला, वो भी H2O है। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, 1। इट्स मीन दैट ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला सेम होता है, उन केसेस में n जो क्या होता है, मल्टीपल इंटीजर, वो किस चीज़ के इक्वल होता है, यूनिटी होता है। ये यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि उन केसेस में n क्या होता है, यूनिटी होता है। अगली बात, ये जो एम्पिरिकल फार्मूला है, ये इसकी डिटर्मिनेशन के कुछ हमारे पास स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स की मैं बात करूँगा, तो उसको लिखते हैं। थोड़ा जल्दी में हूँ तो इसलिए हाथों से ही काम चला रहा हूँ, माइंड नहीं करना। हाथ तो मेरे गंदे हो रहे हैं, आपको क्या है, माइंड क्यों करेंगे, माइंड तो तब करते जब मैं आपके हाथों को गंदा करता। आएंगे, डिटर्मिनेशन के स्टेप्स कैसे हैं। डिटर्मिनेशन के लिए आपने एक पॉइंट याद रखना है। सबसे पहले आपको क्या होनी चाहिए, परसेंटेज कंपोजिशन। जब ये आपको मिल जाएगी, इससे आप क्या फाइंड करोगे, मोल। मोल के बाद क्या रेशो फाइंड करोगे, मोल रेशो फाइंड की जाएगी, और मोल रेशो के बाद हमें क्या मिलेगा, एम्पिरिकल फार्मूला। और जब एम्पिरिकल फार्मूला हमें मेजर हो जाएगा, फिर हम क्या फाइंड कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब हम पहले आते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ द एम्पिरिकल फार्मूला, इसके क्या स्टेप्स हैं। मैंने ये चीज़ें आपको ऑलरेडी कुछ बता दी हैं, ये पॉइंट्स आपको समझने के लिए काफ़ी आसानी देंगे। उसके लिए पहला पॉइंट क्या है, डिटर्मिनेशन द परसेंटेज कंपोजिशन। डिटरमाइन द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट इन अ कंपाउंड। जो किसी भी कंपाउंड के अंदर किसी भी एलिमेंट की, हम हर एक एलिमेंट की जो एलिमेंट उसके अंदर है उसकी परसेंटेज कंपोजिशन को फाइंड करेंगे। नंबर 2, मैंने क्या पॉइंट लिखा है, हमने इसके लिए क्या करना है, मोल डिटर्मिनेशन। मोल डिटर्मिनेशन, इस मोल डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसके लिए क्या करेंगे, ज़रा देखें। इसके लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट बाय इट्स एटॉमिक मास। कि जब हम मोल को डिटरमाइन कर रहे हैं, उसके लिए हमारे पास जो भी परसेंटेज आई है एलिमेंट्स की, उसको डिवाइड कर देंगे किससे, एटॉमिक मास से। अगला पॉइंट जो है वो है मोल रेशो का। हम क्या करेंगे, मोल रेशो फाइंड करेंगे। मोल रेशो, इसके लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड द नंबर ऑफ मोल्स, डिवाइड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट
बाय स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल। हमारे पास 2 एलिमेंट थे, 3 एलिमेंट थे, हमने उनके मोल्स को डिटरमिनेट किया। कैसे? मेरे पास एक जो मोल आया कार्बन का वो है 2, हाइड्रोजन का क्या है जी 6, और इसी तरह कोई ऑक्सीजन एटम है तो उसका जी है जी फॉर एग्जांपल 8। तो ये हमारे पास ना गया नंबर ऑफ मोल्स। जब इनकी मैं मोल रेशो फाइंड करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, ये ऑक्सीजन, जब मोल रेशो फाइंड करूंगा मैं सबके नंबर ऑफ मोल्स लिख के डिवाइड कर दूंगा। अब इनमें से देखो किस एलिमेंट के सबसे नंबर ऑफ मोल्स कम है उसको सबसे क्या कर दिया जाएगा, डिवाइड कर दिया जाएगा। अब जो रिजल्ट आया है क्या आया है 3 और ये क्या आया है 4। अब अगर ये जो आपके पास रिजल्ट आया है मोल रेशो, अगर ये एक होल नंबर है, एक मुकम्मल नंबर हमें मिल गया है तो फिर वो किसको रिप्रेजेंट कर देता है, वो इंपीरिकल फार्मूला को रिप्रेजेंट कर देता है। और अगर वो होल नंबर नहीं आया, फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया है या डेसिमल की फॉर्म में आ गया है तो फिर इस केस में हम क्या करेंगे, उसको एक सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे टू गेट होल नंबर रेशो। और जब होल नंबर रेशो में मिल जाएगी उसके बाद उसको क्या नाम दिया जाएगा, इंपीरिकल फार्मूला दिया जाएगा। यहां पे ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बोर्ड के पेपर में। ये क्वेश्चन किस तरह आता है, हाउ इंपीरिकल फार्मूला, how you can find out the empirical formula, write the determination of the empirical formula, how empirical formula can be determined। तो इसके 4 स्टेप्स हैं। नंबर 1 परसेंटेज कंपोजिशन। तो ये हम पहले नंबर पे परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करेंगे। ये क्या कैसे फाइंड होगा, ये एक एक्सपेरिमेंटल मेथड है, वो अगले स्टेप में मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा बाय कंबस्शन एनालिसिस से। तो वहां से जब आपको परसेंटेज कंपोजिशन मिल जाएगी, दूसरे नंबर पे हम क्या करते हैं, मोल डिटरमाइन करते हैं। उस मोल की डिटर्मिनेशन के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड द परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट डिवाइडेड बाय द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। अब फॉर एग्जांपल मैंने ये मोल निकाला था, ये परसेंटेज कंपोजिशन मेरे पास 12 आई किसकी, हाइड्रोजन की। अब आपको पता है कि इस हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, वो उसको इससे एटॉमिक मास क्या है वो उससे आप डिवाइड कर देंगे तो जो रिजल्ट बनेगा वही तो आपका क्या होगा, मोल होगा। अब मोल की डिटर्मिनेशन के बाद मोल रेशो है। मोल रेशो फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को लिखते हैं जो भी किसी एलिमेंट्स के आए होंगे उनको डिवाइड कर देते हैं स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल से। तो जो हमें रिजल्ट मिलता है वो क्या होता है, मोल रेशो। तो इसके लिए हमने क्या किया था, ये देखें, डिवाइड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट बाय स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल। अब इसके बाद जब हमें मोल मिलेगी उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को नेक्स्ट हम स्टेप में हम कैसे लिखेंगे, ये लिखेंगे इफ द होल नंबर रेशो, या इसको दूसरे नंबर लफ्जों में ऐसे कर दे, इफ द मोल रेशो इज सिंपल होल नंबर। अगर ये मोल रेशो एक सिंपल होल नंबर आता है फिर इसको हम क्या नेम दे देंगे, इंपीरिकल फार्मूला। और अगर सिंपल होल नंबर रेशो जो मोल रेशो है वो होल नंबर नहीं आता, देन क्या किया जाएगा, देन मल्टीप्लाई विद सूटेबल नंबर टू गेट होल नंबर रेशो। और जब वो ही दोबारा होल नंबर रेशो में मिल जाएगी तो उसको क्या नाम दे दिया जाएगा, एम्पिरिकल फार्मूला दिया जाएगा। तो ये आपका था एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में फ़र्क क्या है, उसमें डिफरेंस क्या है। तो पहली बात डेफिनेशन, दूसरी बात जो एग्जांपल्स का फ़र्क है, तीसरी बात रिलेशनशिप है, चौथी बात जो है हमने डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला पढ़ा, 4 स्टेप्स हैं।
और 5वें नंबर पे जब एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट हो जाएगा, ये देख रही है, तो जो क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला पे जो डिपेंडेंट है, जब एम्पिरिकल हम फार्मूला फाइंड आउट कर लेंगे तो उसके रिजल्ट में हम मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं और वो हो जाएगा। और n क्या है? एक मल्टीपल इंटीजर है, ये कोई भी नंबर हो सकता है और ये किसके इक्वल होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला मास ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मास। अगले पॉइंट पे अगर मैं थोड़ा सा इससे हट के थोड़े से इसके अंदर बातें बताना चाहता हूँ, वो लिख लें। हाँ, हमारे पास जो आयोनिक कंपाउंड हैं ये कभी भी मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं देंगे, यानी जो आयोनिक कंपाउंड्स हैं ये कभी भी मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं देते। और जो एम्पिरिकल फार्मूला है, तो अब आपने सवाल करना है कि सर NaCl लिखा था, तो इसको अभी काट दो, क्योंकि मैंने कहा है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला आयोनिक कंपाउंड नहीं देते। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। कोई भी जब आप मॉलिक्यूलर फार्मूला की एग्जांपल पुट कर रहे होंगे तो उस वक्त आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला जब आप लिख रहे होंगे तो उसमें कोई भी आयोनिक कंपाउंड जो है वो उसमें नहीं लिखना। एम्पिरिकल फार्मूला जो है इसके अंदर दोनों कंपाउंड्स आते हैं। कौन से? आयोनिक कंपाउंड भी आता है और कोवलेंट कंपाउंड भी आता है। ये दोनों एम्पिरिकल फार्मूला दे सकते हैं, लेकिन जब मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करेंगे तो उसमें आयोनिक कंपाउंड जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं देते। ये सिर्फ जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स जो हैं यही सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूलर फार्मूला देते हैं। अगली बात पे करें कि जो हमारे पास जो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट इसके अंदर डिटरमिन की जाती है, और इसके लिए हमें परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन डिटरमिन करने की ज़रूरत नहीं होती। ये किससे हम डिराइव करेंगे? एम्पिरिकल फार्मूला की डिटर्मिनेशन में, क्योंकि पहला स्टेप ही यही है परसेंटेज कंपोजिशन। तो उसके लिए हम पहले फर्स्ट ऑफ ऑल परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए हमें परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये किससे डिटरमिन किया जाता है? एम्पिरिकल फार्मूला। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल एम्पिरिकल फार्मूला इज डिटरमिन्ड, और इसके लिए हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज डिटरमिन्ड। तो ये हमारे पास अगली बात पे एक और पॉइंट है, इस चीज़ को आप लिख लें कि जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है ये डिपेंड करता है एम्पिरिकल फार्मूला पे, और एम्पिरिकल फार्मूला की मॉलिक्यूलर फार्मूला पे कोई डिपेंडेंट नहीं है, बाकी एग्जांपल्स हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। आज से अगला पॉइंट जो आपका आना है वो आपको एक्सरसाइज के जो न्यूमेरिकल हैं एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के रिलेटेड वो भी सॉल्व होंगे, वो सॉल्व करवाए जाएंगे। लेकिन वो कब सॉल्व करवाऊंगा? जब मैं आपको इससे अगले स्टेप में पढ़ा दूंगा एम्पिरिकल फार्मूला बाय कंबस्शन एनालिसिस। उसके बाद इन तीनों के एक साथ मैं न्यूमेरिकल करवा के फिर अगले स्टेप जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और उसको समझने के लिए हमें कुछ ज़रूरत भी है, वो मोल का है, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं इंट्री टेस्ट के हवाले से, वो स्टूडेंट्स जो इंट्री टेस्ट के हवाले से बात कर रहे थे, ये स्पेशली आपके लिए पॉइंट मेंशन कर रहा हूँ कि वो जो हमारे पास इंट्री टेस्ट के क्वेश्चन आते हैं वो ज़्यादातर मोलर वॉल्यूम से आते हैं, स्टैक्योमेट्री से आते हैं, उसके बाद लिमिटिंग रिएक्टेंट से आते हैं। तो इन चीज़ों के लिए आपको सबसे पहले उनकी बेस मोल को स्ट्रांग करना होगा। तो जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर है वो मोल को पढ़ाने से पहले मैं इनके न्यूमेरिकल क्लियर करवा दूंगा, फिर मोल स्टार्ट करवाऊंगा। तो अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आती आप कमेंट में कांटेक्ट जो है मैसेज कर सकते हैं, आपके मैसेज का जवाब दिया जाएगा, अगले लेक्चर में उसको समझा दिया जाएगा। बाकी ये चीज़ आपको पता है। एक और मैं बात बता दूं कि हमारे पाकिस्तान के अंदर स्पेशली
स्टूडेंट्स कहते हैं कि एक चीज़ ये ड्रॉबैक है कि पूरी बुक के नोट्स या लेक्चर्स अवेलेबल नहीं है। मैं इंशाल्लाह ताला ये आपको गारंटी दूंगा कि मैं ये अपने चैनल पे 1 to ऑल फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के एक टॉपिक के और एक पॉइंट के जो है लेक्चर्स डिलीवर करूंगा। इसको आपने घबराने की ज़रूरत नहीं है। ज़ाहिर बात है टाइम तो लगेगा, लेकिन आपको एक पॉइंट के लिए क्लियर किया जाएगा। आपको सारी इंफॉर्मेशन इसी जो है चैनल पे पूरे बुक्स के फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर सिर्फ टॉपिक नहीं होंगे, पूरी टॉपिक वाइज पूरे चैप्टर्स को क्लियर किया जाएगा और आपकी ही अप्रिसिएशन से ये काम होना है। अपने दोस्तों के साथ भी ये शेयर करें, खुद भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।